खुद के लिए जीत जाओ, क्योंकि दुनिया तो तुम्हारे हारने का इंतजार पहले से ही कर रही है। कुछ लोग दिल और दिमाग से इस कदर निकल जाते हैं कि फिर वे नफरत के लायक भी नहीं रहते। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे, चाहे वह सम्मान हो या सामान। एक समंदर छिपा होता है बातों में जब कोई हद से ज्यादा चुप हो जाता है। अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, जैसे धरती पर मौसम बदलते हैं। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, पर अगर हार न मानी जाए और खुद को धोखा न दिया जाए तो अंत में बेहतरीन कामयाबी मिलती ही है। जीवन की असली कमाई दौलत से नहीं, बल्कि जीवन में संबंधों से मापी जाती है। अंतिम यात्रा की भीड़ यह बताती है कि आपने अपनी जिंदगी में क्या कमाया। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना असली काबिलियत है। समस्याएं हमें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जब आप अपनी असफलताओं का सामना करते हैं तो वे आपको सीखने और बढ़ने का मौका देती हैं। शिकायतें करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कोशिशें आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। सफलता पाने में वक्त लग सकता है, परंतु वह मिलती जरूर है। धन केवल पैसों में नहीं होता, सच्चा धन आपके विचारों, सोच और मधुर व्यवहार में है। जैसे जैसे आप अच्छी बातें पढ़ते और सीखते हैं, वैसे ही आप अच्छी बातें करने लगते हैं। अगर आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लें कि समस्या गहरी है। समय से ज्यादा केवल उन्हीं रिश्तों की कदर करें जिन्होंने सही समय पर आपका साथ दिया है, कि वही लोग जीवन में सफल होते हैं जो खुद को जानते हैं। खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट मत करो और किसी की आत्मा को दुखी मत करो। उदय अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और अपनी रोशनी से पूरे संसार को प्रकाशित करता है। धैर्य और परिश्रम में ही संसार को रोशन करने की शक्ति होती है। प्रसन्न व्यक्ति वही है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा हुआ फूल फिर से नहीं लौट सकता, पर अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल खिल सकते हैं। जीवन में धैर्य और सच्चाई के साथ काम करो, क्योंकि यही तुम्हें असली सफलता और शांति की ओर ले जाएंगे। खुद पर विश्वास रखो और दूसरों का सम्मान करते हुए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपना काम पूरे मन और निश्चल भाव से करो, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, परंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक अमर रहती है। यदि जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाना है, आकाश की उस सीमा को छूना है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की, तो 3 गुण अवश्य अर्जित करें। पहला है लगन, अपने लक्ष्य को पाने की प्रबल इच्छा। यह आपको वह करने में सक्षम बनाएगी जो आपने सोचा भी नहीं था। दूसरा है साहस, संकटों को सहने और उठाने की क्षमता। यह आपको वह करने में मदद करेगा जो आप करना चाहते हैं। तीसरा है अनुभव, यह बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना है। जिसने ये 3 गुण पा लिए, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे जितनी भी चीजें जान ले, अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वह आपकी असली कीमत नहीं जानता। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। अपना कर्म करते जाओ और भय से मुक्त रहो, क्योंकि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। चाहे पूरी दुनिया आपका साथ न दे, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ते। जैसे सृष्टि के आरंभ से ही नदी की धारा और चट्टान के बीच संघर्ष चलता आया है, लेकिन हर बार कोमल जल अपनी लचीलेपन से कठोर चट्टानों को काट देता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जल निरंतर चलता रहता है। 2 लोगों के बीच का रिश्ता किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और प्रेम की कमी से टूटता है। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, क्योंकि भगवान तुम्हें खुश करने में देर नहीं करेंगे। दिल खोलकर जियो, क्योंकि यदि तुम उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। यदि तुम्हें सीधे मुंह पर बोलने की आदत है तो सुनने की भी आदत होनी चाहिए। 2 लोग जिनको जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक वो जिसने तुम्हें तकलीफ दी और दूसरी वो जिसने तकलीफ में तुम्हारा साथ दिया। अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखो,
क्योंकि लोग पीठ फेरते ही तुम्हारा मजाक बनाते हैं। यह सुंदर सोच हमेशा अपने मन में रखना कि जीवन में थकना स्वाभाविक है, पर हार मानना नहीं। लोग कहते हैं कि जिंदगी में कभी अकेले खुश नहीं रह सकते, पर सच्चाई यह है कि अकेलापन ही हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाता है। यह वह एहसास है जब तुम खुद के सबसे करीब होते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम खुद से प्यार करना सीखो। जीवन में कुछ बनना है तो अपने स्वभाव को जल के समान बनाओ, जो न केवल प्यास बुझाता है बल्कि बाधाओं को पार कर अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर की तरह कठोर मत बनो, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जो झुक सकता है वही संसार को झुका सकता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अपनी तुलना दूसरों से करना है। हमेशा याद रखना, सफलता धन दौलत नहीं देखती, वह केवल मेहनत देखती है। इंसानियत ही एक व्यक्ति को सच्चा इंसान बनाती है। समय ही वह कसौटी है जो बुरे वक्त में अपनों का असली वजन दिखा देता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, पर उन्हें साबित होने में समय जरूर लगता है। मुश्किलें केवल उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो उन्हें संभालने की ताकत रखते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल अवश्य मिलता है। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को समझकर ही व्यक्ति जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अगर तुम हमेशा बोलते रहोगे तो वही कहोगे जो पहले से जानते हो, पर अगर तुम सुनोगे तो हर दिन कुछ नया सीखोगे। रोज प्रार्थना करो और भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि जो भी खुशियां और अच्छा समय तुम्हारे पास है वह उसकी कृपा से है। जो रिश्ता हमें रुला देता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ देता है वह कभी भी मजबूत नहीं होता। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। जमाना बदल रहा है और इस बदलाव में अपने रिश्तों को संजीदगी से निभाना ही सच्चा ज्ञान है कि किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाकर आप मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं हर जीव में निवास करता हूं, और जब किसी जीव को कष्ट होता है तो वह कष्ट मुझे भी होता है। अगर आपको अपने भीतर की गलतियां दिखाई नहीं देती तो बेहतर है कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जो आपकी गलतियों का फायदा उठाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा सबक यही है कि कैसे शांत और धैर्यपूर्ण बने रहना है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं है। समस्याओं से घबराएं नहीं, क्योंकि हर समस्या के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। यदि कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। मन में जिस भावना को आप स्थान देंगे वही भावना आपके जीवन में उभर कर सामने आएगी। इसलिए अपने भीतर क्रोध, नफरत या द्वेष के बजाय क्षमा, प्रेम और प्रार्थना के लिए स्थान बनाएं। कि यह कौन तय करता है कि तुम सही हो या गलत? तुम खुद से यह सवाल करो। जिंदगी में किसी ऐसे इंसान का होना कितना खूबसूरत होता है जो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हो और कुछ नहीं। मुकम्मल तो सिर्फ कहानियां होती हैं, मोहब्बत हमेशा अधूरी ही रह जाती है। जब कोई रुलाने लगे तो उसे इग्नोर करना सीखो, जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। उनके सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। खुद पर थोड़ा घमंड होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां हुकूमत तुम्हारी होनी चाहिए। जिंदगी में टेंशन तो है, फिर भी लबों पर मुस्कान है। जब जीना ही है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। बुरे वक्त में जो साथ देते हैं उनकी हमेशा कद्र करो। अगर ये लोग खो गए तो गूगल भी इन्हें सर्च नहीं कर पाएगा। कल को ढूंढते ढूंढते दिन भर निकल जाता है और शाम होते होते हमारा आज भी निकल जाता है। जब लोग तुम्हें हराने की कोशिश में लगे हों तब समझ लो कि तुम सही राह पर हो। जीवन में मुश्किलों से भागा नहीं जा सकता, क्योंकि यह चुनौतियों का ही दूसरा नाम है। अगर आप एक समस्या का समाधान करेंगे तो दूसरी समस्या तुरंत सामने आ खड़ी होगी। इसलिए मुश्किलों को स्वीकार करना सीखें। जीवन में समस्याएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन हमें सिर्फ धैर्य रखना चाहिए। वही परमात्मा जो इस विशाल ब्रह्मांड का संचालन करता है, आपकी छोटी छोटी समस्याओं को भी हल करने की शक्ति रखता है। आप अभी हैं, स्वस्थ हैं, यह भी उसकी कृपा ही है। यह संभव था कि हम यहां नहीं होते, लेकिन हैं, और यह भी उसकी कृपा का ही परिणाम है। मुश्किल हालात कभी कभी जीवन में बोझ बन जाते हैं, लेकिन हमें टूटना नहीं चाहिए। दिल से दिल के बंधन बहुत अनमोल होते हैं। इनमें कोई डोर नहीं होती, फिर भी ये हमें बांध लेते हैं।
किसी से शिकायत नहीं है, बस कुछ लोग नजर से गिर गए हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़ हैं, कितने घर या गाड़ियां हैं। असल में खाना तो 2 रोटी का ही है और जीना एक ही जिंदगी का। भरोसा करने के बाद ही सही इंसान की असली पहचान होती है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। अगर हम खुद चलना नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं, खुद को बदल लो, इतना ही काफी है। तुम्हारी तन्हाई का शिकवा दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, यहां सभी अकेले हैं। जितनी भीड़ इस दुनिया में बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। कुछ दिन खामोश रहकर देखो, लोग तुम्हें भूल जाएंगे। ये वक्त का खेल है, जब समय अच्छा होता है तो सब साथ होते हैं और बुरा वक्त आने पर कोई नहीं। तारीफ जितनी भी कर लो, लेकिन बेइज्जती कभी नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो ब्याज सहित चुकाया जाता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। जीवन का असली तरीका तो ठोकरों ने ही सिखाया है। जिन बातों को तुम अपने लिए सही नहीं मानते, उन्हें दूसरों पर मत आजमाओ। मन अशांत होता है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। मैं उन लोगों को ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। संदेह करने वाला व्यक्ति न इस लोक में प्रसन्न हो सकता है और न ही कहीं और। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया भले कमजोर हो, लेकिन उसे बनाने वाला कभी कमजोर नहीं होता। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों, विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख के बारे में सोचकर चिंता में डूबने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जो भी होता है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है, इसीलिए चिंता छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। मनुष्य की गलती उसकी इंसानियत का प्रमाण है, क्योंकि वही गलतियों से सीखता है और बेहतर बनने की ओर अग्रसर होता है। जो कभी गलती न करे वह कोई दिव्य आत्मा ही होगा। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि वह तुम्हारी दूरियों की अहमियत भूल जाए। इस संसार में कई लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए माफी मांगते हैं, इसलिए विश्वास करने से पहले सोच समझकर कदम उठाओ। किरदार की ताकत चेहरे से ज्यादा होती है, इसलिए यदि मुझे समझना है तो मेरे किरदार में आओ, क्योंकि मैं केवल चेहरों को देखकर निर्णय नहीं लेता। जब कोई चीज खोने की कगार पर होती है, तभी उसकी असली कीमत समझ आती है। इस दुनिया में कोई भी उपकरण इतना सक्षम नहीं कि वह दिल में छिपे प्यार को सही से माप सके। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब लोग जिंदा रहते हैं पर रिश्ते मर जाते हैं। जब हम व्यस्त होते हैं सब कुछ आसान लगने लगता है, और जब हम आलसी होते हैं तो हर कार्य मुश्किल लगता है। अपनी ऊंचाइयों का घमंड मत करो, क्योंकि जैसे बादल आकाश में ऊंचे उठते हैं, पर पानी तो धरती से ही मिलता है। जीवन में यह सच्चाई है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जो आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। इसलिए रोने और दुखी होने के बजाय खुश होकर जीवन जीने का निर्णय लो, क्योंकि खुश रहना हमेशा दुखी होने से बेहतर होता है। यदि आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही, तो शायद समस्या यह है कि आपने मन में हार का डर बसा लिया है। इस डर से बाहर आओ, मेहनत करो, पर हार के बारे में मत सोचो। सिर्फ अपने जीवन को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ जीते जाओ। क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं होता और मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं। चाहे कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या दिल, जब ये टूटते हैं तो बहुत चुभते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना दर्द नहीं बताता, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी में सब अच्छा है, बल्कि वह अंदर ही अंदर अपने दर्द को सहना सीख गया है, क्योंकि उसे इस संसार में किसी से सहारे की अपेक्षा नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उसकी चिंता छोड़कर वर्तमान को सुधारने का प्रयास करो, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य को संवार सकता है। जीवन एक कठोर शिक्षक है जो हमें पहले परीक्षा देता है और फिर सबक सिखाता है। जैसे हवा एक दिशा में स्थिर नहीं रहती, समय समय पर बदलती रहती है, वैसे ही तुम्हारी किस्मत भी बदलती रहती है। इसलिए जीवन की कठिनाइयों और असफलताओं से कभी निराश मत हो। समस्याएं और चुनौतियां तुम्हें यह संकेत देती हैं कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जीवन में छल और कपट से किसी को हराना एक योद्धा की विशेषता नहीं है।
वीर वही है जिसके अंदर आत्मविश्वास हो और जो अपने कार्यों पर पूर्ण विश्वास रखता हो। जो अपने विचारों को सदैव पवित्र और अच्छे रखता है, उसके जीवन में भी वही लौट कर आता है, चाहे वह खुशी हो, प्रशंसा हो या छल। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। यदि तुमसे कोई भूल हो गई है तो अपने मन में माफी मांग लो और भगवान के समक्ष अपनी चिंताएं छोड़ दो। और यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दो और अपनी सभी चिंताओं को भगवान के हाथों में सौंपकर चैन से सो जाओ। ये जीवन को खुशनुमा बनाने का मार्ग है। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द हजारों प्यारी बातों को क्षण भर में नष्ट कर सकता है। इसीलिए सदा अपनी वाणी को संयमित रखो। लोगों को हंसाओ पर किसी का मजाक न बनाओ। सबके दुखों को बांटो पर किसी को दुखी मत करो। सबकी राहों में दीप जलाओ पर किसी के दिल को जलाना मत। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही हमारे जीवन में लौट कर आते हैं। सच्ची दुआ और प्रार्थना असंभव को भी संभव बना सकती है। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। इस संसार में हमारा काम केवल किरदार निभाना है। हमें भी कुछ रिश्ते फूलों जैसे मिले थे, लेकिन आप तो जानते हैं फूलों की उम्र ज्यादा नहीं होती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में दखल देते हैं और हमें खुद से ही बेदखल कर देते हैं। जीवन ने सजा तो बहुत दी, लेकिन कसूर क्या था यह कभी नहीं बताया। वह जमाना अब नहीं रहा जब बिछड़ने पर लोगों को अफसोस हुआ करता था। त्याग वहीं करो जहां उसकी कदर हो, क्योंकि दोपहर में दिया जलाने से अंधकार का वजूद कम नहीं होता। सफलता चाहिए तो खुद को काबू में रखो, दूसरों को नहीं। दुनिया में लोग बेखबर भी हैं और होशियार भी, पर सबकी गरज के अनुसार उनका किरदार बदलता है। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। जिनके साथ हम वक्त को भूल जाते हैं वही लोग अक्सर वक्त के साथ हमें ही भूल जाते हैं। कुछ लोग घड़े की तरह होते हैं जिनका मुंह मीठा लगता है लेकिन अंदर जहर भरा होता है। ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे दूर हो जाना चाहिए, जो अपनेपन का दिखावा करते हैं और पीछे से नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी खुशी और दुख हर किसी के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशी पर नजर और दुख पर हंसी उड़ाते हैं। इस संसार में बहुत से लोग दुखी इंसान को और ज्यादा दुखी करने के लिए बैठे हैं, और जो खुश है उसे तकलीफ देने के लिए। इसलिए अपना हर दर्द और तकलीफ हर किसी के सामने प्रकट मत करो। कभी हार मत मानो, क्योंकि जिस पल तुम हार मानते हो उसी पल असफलता तुम्हें घेर लेती है। जीवन की कठिनाइयां केवल तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेती हैं। सफलता एक ही प्रयास का परिणाम नहीं होती, यह निरंतरता और धैर्य का फल होती है। जो लोग अपनी यात्रा में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं वे ही अंततः विजयी होते हैं। याद रखना, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो हुआ वह भी भले के लिए हुआ, और जो होगा वह भी तुम्हारे हित में ही होगा। मित्रता और संबंध जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी जीवन की कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि अकेले रहना भी एक कला है। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके बीच जाना भी अनुचित है। हमें भरोसे और सम्मान का मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना सम्मान खुद से नहीं करेंगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। इच्छाओं से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसलिए अपने मन को शांत रखो और हर स्थिति को धैर्य से संभालो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करो और यह विश्वास रखो कि हर परिस्थिति में ईश्वर तुम्हारे साथ है। मैं किसी का मित्र या शत्रु नहीं हूं, मैं बस उसे अपना मानता हूं जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मेरा स्मरण करता है। जिंदगी में सफल होने के लिए निरंतरता और धैर्य बेहद जरूरी है। असली जीत तब होती है जब हम अपनी असफलताओं से हार मानने के बजाय अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी तोड़ सकती है। अगर हम हर किसी पर संदेह करेंगे तो हमें अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, जबकि बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ खड़ी नजर आती है। जीवन में बुरा बनना और पूरा बनना दो अलग चीजें हैं। अपने काम से काम रखना अच्छा है, लेकिन जब बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरने के बाद छोटी छोटी बातें रुला दें, तब इंसान को समझना चाहिए कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का हमेशा सही मूल्यांकन नहीं करती। अपने दिल को खोलकर जियो, क्योंकि अगर उम्र, दुनिया और समाज की चिंता में पड़ जाओगे तो बस सोचते ही रह जाओगे। संसार की माया में जो हंसी है
वह ईश्वर के प्रेम में आनंद के आगे कुछ भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाना। लोग छोटी छोटी बातों पर आपको छोड़ देंगे, पर श्री कृष्ण सिर्फ आपकी जरा सी प्रार्थना से भी आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की ओर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे चुगली करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। केवल अन्न का उपवास नहीं करना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। इस कलयुग में अधिकांश रिश्ते और लोग सिर्फ दिखावे और स्वार्थ के होते हैं। जो कुछ आप लोगों के बीच देख रहे हैं वह अक्सर वास्तविकता से बहुत दूर होता है। दूसरों की झूठी बातों पर विश्वास करने से आप उन्हें आपको चोट पहुंचाने का हक दे देते हैं। इसलिए उन लोगों से दूर रहें जो मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं। जीवन में कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें जीवन में हमेशा जीतने का हुनर सीखना चाहिए, क्योंकि आखिर में तो हमें मौत से हारना ही है। सही समय का इंतजार मत करो, उसे लाना पड़ता है। कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा साथी कोई नहीं होता। जैसे पंछी सूखते पत्तों के बावजूद अपना घोंसला नहीं छोड़ते, उन्हें भरोसा होता है कि पत्ते फिर से खिलेंगे, वैसे ही हमें भी भरोसा रखना चाहिए कि कठिनाइयां स्थायी नहीं हैं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए रिश्तों में कुछ कमियों को नजरअंदाज करना जरूरी है। लड़ाने और भड़काने वालों से सावधान रहें, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ता, पर लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाथ की वह बात दिल को छू जाती है जब उसने माता से कहा, पिता के लिए सब कुछ त्यागना स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, बल्कि यह है कि एक विद्वान भी रावण बन सकता है। जुबान से निकले शब्द फल देते हैं। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन में रखने से फासले बन जाते हैं। जब जीवन में सुख और आनंद मिले तो भगवान का शुक्र करो, और जब न मिले तो सब्र करना सीखो। वह बनो जो तुम हो और वह कहो जो तुम महसूस करते हो, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं उनका कोई महत्व नहीं है, और जिनका महत्व है वे बुरा नहीं मानते। खुद को खास समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें खास ही बनाया है। भगवान कभी भी कुछ फालतू नहीं बनाते। जिंदगी में 2 चीजें कभी मत करना, झूठे आदमी से प्रेम और सच्चे आदमी से धोखा। हर समस्या का समाधान होता है, कुछ आसान और कुछ मुश्किल। दुनिया की परवाह करके चलने में उतनी गलतियां नहीं होती जितनी अपनी सच्चाई से जीने में होती हैं। लोग थोड़ी सी काबिलियत हासिल करते ही दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। अगर इंसान अपनी गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिन सके तो वह खुद को समझ सकेगा। अपने अधिकारों के लिए लड़ो, पर जो तुम्हारा नहीं है उस पर मोह मत करो। वक्त के साथ आगे बढ़ते रहो, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती रहेंगी। ना जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान के साथ दूसरों को खुश रखते हैं। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। जिंदगी एक आखिरी सीन की तरह है। हर किसी को अपनी बातें छुपानी होती हैं और दूसरों की देखनी होती है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। मैंने यह सोचना छोड़ दिया कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि खुद को पसंद करने में मुझे सालों लगे। अब दूसरों को समझाने के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है। जिंदगी का सारा खेल वक्त ही रचता है। इंसान तो बस अपना किरदार निभाता है। बार बार किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना ठीक नहीं। खुद के लिए भी सोचा करो, क्योंकि इस दौर में कोई तुम्हारी खैरियत नहीं पूछता, सब तुम्हारी हैसियत देखते हैं। जो तुम्हारा हित चाहता है वह चाहे पराया हो पर अपना होता है, और जो तुम्हारा अहित चाहता है वह चाहे अपना हो पर पराया हो जाता है। सच्चे नसीब वाले वही हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। रिश्ते, रास्ते और लोग वही होते हैं, पर वक्त और एहसास बदलते हैं। संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। अच्छे लोगों की संगत से जीवन में मिठास आती है। अगर स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा होता है, विवाद छोड़ दो तो रिश्तों को फायदा होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हो तो तूफानों से डरने का क्या मतलब। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा भी है और उलझा भी। अगर बुद्धि से चलोगे तो बहुत उलझा लगेगा, पर भक्ति से चलोगे तो बड़ा सरल लगेगा। विचारों से चलोगे तो रास्ता दूर लगेगा, पर भाव से चलोगे तो प्रभु बहुत पास लगेंगे। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच तुमसे अलग है,
उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह इंसान तुम्हें बर्बाद करने की ताकत रखता है। ऐ खुदा, मुझे उन लोगों से दूर रखना जो मेरी भावनाओं से खेलकर चले जाते हैं। मैं कल क्या था कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन मैं कल क्या बनूंगा ये पूरी दुनिया देखेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।